लास्ट क्लास का होमवर्क भी था, है ना। तो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था, याद करो। एक आदमी यहां से चला 200 मीटर इधर, 300 मीटर ऊपर, 400 मीटर इधर, वापस 700 मीटर। तो क्या डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल ये होगा डिस्प्लेसमेंट? ये डिस्प्लेसमेंट है। बाहर निकाल लो इस ट्राइंगल को, नाम दे दो ओ ए बी, बाहर निकाल लो, ठीक है। ओ ए बी, देख लो, है ना। ऑब्जर्व करो, ये ओ ए की वैल्यू यही तो है 300, ये पूरा 700 है ना। 400 और 200 माइनस कर दो, 600 माइनस ये कितना बचा? 100। निकाल दोगे? पाइथागोरस लगा दो, डायरेक्ट खत्म। बी ओ की वैल्यू यही तो डिस्प्लेसमेंट है, अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर। कर लो भैया, 100 कॉमन लेना, खत्म। ठीक, चलो। तो आज की क्लास में हमें जो करना था, मैं नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बहुत बेसिक सी चीज है। तो इस चैप्टर के अंदर जब हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़ेंगे, तो मान लो एक इंसान, स्पीड है 78 किलोमीटर। अब जैसे मैं वो एग्जांपल दिखाएंगे कार वाला है ना, जैसे ही मैं कार को एक्सेलरेट करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, अब एक्सेलरेट मतलब स्पीड चेंज हो रही है, दैट मींस ये तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो एक इंसान कार लेके जा रहा है कांस्टेंट स्पीड है, कितनी स्पीड से? 200, कितनी स्पीड से लेके जा रहा है अभी? 20 मीटर पर सेकंड से। उसने स्पीड चेंज नहीं की, उसने 10 किलोमीटर तक यही स्पीड रखी, 10 किलोमीटर ट्रेवल किया यही स्पीड के साथ। तो क्या इसने इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया? तो यूनिफॉर्म मोशन क्या कह रहा है? यूनिफॉर्म मोशन इंप्लाइज द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद स्टेडी स्पीड। स्टेडी मतलब कांस्टेंट स्पीड। इसको एक प्यारी सी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं? यूनिफॉर्म मोशन इज डिफाइंड एज व्हेन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये बच्चों वाली इंग्लिश है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है भैया? जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा हो। यही तुम्हें मैंने ऐसे अलग लैंग्वेज में लिख के दिए नोट्स, तुम्हें पीपीटी मिल जाएंगे। ये जो मैंने पीपीटी बनाई है तुम्हें मिल जाएंगे ना। एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाला हूं मैं, अगली क्लास में बता दूंगा, वहां तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है। अगला, सिमिलर टू एक्चुअल स्पीड, बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में अगले पेज पे कराऊंगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कर्व लाइन मिलेगा। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन अब तुम्हें आगे पढ़ाने वाले हैं। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज होना। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा तो क्या एक्सेलरेशन जीरो? बिल्कुल सही बात है। यहां एक्सेलरेशन होता है नॉन जीरो। बात समझे? अब तुम बताओगे कैसे? आ जाओ भाई, अगली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, देख लो ध्यान से जरा। ये पढ़ने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी और तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? घर से बैग टांग के चले तुम, ठीक है, जा रहे हो, ये पैदल 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 पैदल, वहां दिख गई तुम्हें वो रिया दिख गई, ठीक है, और रिया से तुम अपना असाइनमेंट कराना है, तुम भागे बहुत तेज, है ना। पहले तुम जब घर से निकले थे तुम्हारी स्पीड थी सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड। रिया के दिखती तुम्हारी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रिया के पास पहुंचे तुम, ऐसे बोला रिया मेरा असाइनमेंट बना दो, वो पढ़ा के लड़की है, ये नहीं बोला हट भाग यहाँ से। रिया ने बेइज्जती कर दी तुम्हारी। अब तुम बहुत ढीले पड़ गए, तुम्हें उम्मीद थी, तुम ढीले पड़ गए। अब तुम आगे जा रहे हो 1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब जा रहे हो तुम 1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। 1 मीटर से पर सेकेंड पहुंचते हो, स्कूल पहुंच गए। मैं पूछूं तुमसे, बताओ तुम्हारी एवरेज स्पीड बोल रहा हूँ बस, एवरेज स्पीड। क्या तुम मैथ्स वाला तरीका यूज करोगे? सबको दिख रहा है? हाँ। क्या मैथ्स वाला तरीका यूज करोगे? मैथ्स में मीन निकालते हैं, है ना, सिंपल। 2 + 10 + 1 / 3 निकल गया। ये बहुत सही बात सर, समझ में आ गया। एवरेज वेलोसिटी सर 2 + 10 + 1 हो गया, बहुत आसान। तो सर इतना बताने वाली बात क्या है सर एवरेज वेलोसिटी में? क्या है ऐसी बात वेलोसिटी बताने में? चलो देखते हैं। मेन मैंने क्यों टॉपिक ये उठाया, ध्यान सुनना। अब होगा क्या, मान लो ये इतनी स्पीड से गया, इसकी ओवरऑल जाने की अगर तुम निकालो तो वेलोसिटी कितनी थी? 2 + 10 + 1 3 13/3 थी। ये थी इसकी जाने की वेलोसिटी। ये जब वापस आया, इसकी ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी थी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड। वापस आते हुए जैसे आया होगा, तोड़ता आराम से कहीं भी, है ना, वापस आते हुए इतनी थी। तुमसे पूछा जाए एवरेज वेलोसिटी बताओ, अगर स्पीड का रिलेशन डिस्टेंस से होता है तो वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट से। अगर ये घर से गए स्कूल, स्कूल से वापस घर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना भैया? 0,
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो तो एवरेज वेलोसिटी कितनी, जीरो। समझ में आई? लेकिन मैं पूछूं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, तो यहां वाले केस में एवरेज स्पीड, तुम्हारा क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, ठीक है, सेम क्वेश्चन। उसकी जाते वक्त स्पीड आई थिंक 36 थी, आते वक्त 48 थी ना। तो सिंपल सी लैंग्वेज में क्या लिखोगे, एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। ठीक, तो ये एवरेज, ये मैंने ऊपर क्या लगाया, इसे भूल जाओ अभी, हटाओ। तो ये भैया एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर यहीं पे मैं एवरेज वेलोसिटी बोल दूं तो टोटल एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब मेन बात है इंस्टेंटेनियस की कि सर ये क्या चीज है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम, ये क्या चीज है। ठीक है, बताओ अब्दुल की स्पीड एग्जैक्ट यहां कितनी थी, यहां। तुम बोलोगे सर 1 मीटर पर सेकेंड। मैं बोलूं बताओ अब्दुल की स्पीड यहां एग्जैक्ट कितनी थी, तुम बोलोगे सर 2 मीटर पर सेकेंड बोलोगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, मान लो मैं खाना खा रहा हूं, एक टुकड़ा खाया, 2 टुकड़ा खाया, तीसरा टुकड़ा खाया, चौथा टुकड़ा खाया, कोई मुझसे पूछा बता अब तेरा टुकड़ा कौन सा है, कौन से नंबर का टुकड़ा है, उसने इंस्टेंटेनियस कोई चीज पूछ ली मुझसे, समझे। इंस्टेंटेनियस, एग्जैक्ट उस मूवमेंट पर। इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड एज गिवन एज पर योर स्पीडोमीटर। जब तुम कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, उस इंस्टेंट पर तुम्हारी स्पीडोमीटर में कितनी स्पीड दिख रही है, वो कहलाती है तुम्हारी क्या भैया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, बात समझ में आई? आई होप सबको ये बात समझ में आ गई हो। चलो छोटू सा ग्राफ देख लो, आज ग्राफ भी खत्म कर देते हैं, है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ग्राफ भी खत्म हो जाएंगे हमारे यहाँ। तो ग्राफ पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात भी तुम लोगों के लिए एक मैं क्लास रखने वाला हूँ, कौन सी, जिसके अंदर हम बुक्स वगैरह डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने बता दिया कुछ बेसिक बातें कि सबको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल करने हैं। मैं क्लास के एंड में भी न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा दूंगा, तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जितने भी बच्चों को डेफिनेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है कि सर हमें डेफिनेशन लिखो, उन सबको मैं नोट्स भी दे दूंगा पीपीटी में। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, अगली क्लास के अंदर मैं तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाला हूँ, वहाँ पर मैं तुम्हें नोट्स देने वाला हूँ। बहुत तेज हो गया, सांस ले लो। चलो ठीक है, तो ग्राफ पढ़ते हैं। बच्चों वाला ग्राफ है, पहला वाला। जब तुम छोटे बच्चे थे और छोटी शरारत करते थे, तब तुम ऐसे छोटे छोटे ग्राफ बनाते थे, याद करो, बनाते थे ऐसे छोटे छोटे ग्राफ। क्या भैया, ये है तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर मान लो ये सीधी लाइन हो, सीधी लाइन का मतलब होता है यूनिफॉर्म। स्कूल में यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म का मतलब सबकी एक जैसी, मतलब कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड अलग अलग है। नहीं बेटा, दोनों सेम बात है। ये ग्राफ, इस पॉइंट पर डिस्टेंस देखो, स्पीड इतनी, टाइम बढ़ा उतना ही डिस्टेंस बढ़ा, स्पीड उतनी। इसको तुम एग्जांपल से समझोगे, समझ सकते हो। मान लो यहां पे टाइम 0, यहां 5, यहां 10, यहां डिस्टेंस 0, यहां 10, यहां 20। स्पीड चेक करो, दोनों का सेम आएगी, है ना। एक यहां पे 20 की जगह वो करो, जो हल्का सा चेंज कर लो, हल्का सा चेंज। चलो यहां मान लो स्पीड ये, तो यहां पे 20। अब चेक कर लो, चाहे यहां पे तुम चेक करो, 10 डिवाइड बाय 5 2 आया, 20 डिवाइड बाय 10 वो भी कितना आया। यहां भी डबल बढ़ रहा है, वहां भी डबल बढ़ रहा है ना। इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसी बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट स्पीड। ये तीनों इसी ग्राफ के नाम है। क्या नाम है दोबारा बोलो? कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, अगला ग्राफ आ जाओ। ये लाइन कर्व है। अब कर्व लाइन को तुम्हें फील करना आना चाहिए, ग्राफ को तुम्हें फील करना आना चाहिए। जब तक बेटा फील नहीं करोगे ना, तो भैया फिजिक्स तो ना हो पाएगी। देखो यहां पर पहले टाइम तो बहुत तेज बढ़ा, देख रहे हो, यहां तक टाइम कितना आगे पहुंच गया, लेकिन डिस्टेंस कितना सा बढ़ा। क्या स्पीड स्लो थी इंसान की, फिर धीरे धीरे तेज हो रही। देखो डिस्टेंस भी ऊपर जितना जाओगे डिस्टेंस बढ़ेगा। यहां देखो डिस्टेंस तो बहुत तेज बढ़ रहा है। अब टाइम देखो यहां कितना था, इसके बाद सिर्फ इतना सा बढ़ा है। टाइम इतना सा बढ़ा है, डिस्टेंस देखो यहां से कहां पहुंच गया। क्या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, पापा ने एक्सीलरेटर दबा दिया, समझ रहे हो। तो ये किसका ग्राफ होगा? यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ती जा रही है। ये किसका? नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा इस ग्राफ को तुम फील करके लैंग्वेज में बताओ, कैसे बताओगे? लैंग्वेज में बताओ, लिखोगे कैसे? थोड़ी सी इंग्लिश तुम्हारी अच्छी करा दो। चलो सर, सबसे पहले 0 टाइम पर 0 डिस्टेंस था, टाइम यहां पे 0, डिस्टेंस भी 0। An object starts with some velocity या with initial velocity 0। एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ 0 वेलोसिटी से, चला एंड स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग। उसने अपनी स्पीड को बढ़ाने स्टार्ट किया, एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया। ठीक है,
फॉर टाइम t, कितने टाइम तक, t टाइम तक, एंड कवर्स सम डिस्टेंस, दैट्स इट। ठीक, आ जाओ इस पे। भैया डिस्टेंस ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए था ना, बढ़ना चाहिए था। मान लो ये 2 सेकंड पे यहाँ है, 3 सेकंड पे भी है, 4 सेकंड पे भी है, भैया आगे नहीं बढ़ रहा डिस्टेंस, इसका मतलब किसका हो गया, रेस्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो आई कि नहीं, जल्दी बोलो आई कि नहीं। चलो आगे चलो। अब वेलोसिटी डायरेक्ट तो सीधा तुम कर लोगे, मुझे पता है, मुझे भरोसा है तुम लोगों पे। चलो जल्दी। सबसे पहले वेलोसिटी का लेना देना, वेलोसिटी और टाइम। वेलोसिटी ऊपर बढ़नी चाहिए थी, क्या बढ़ी पूरे ग्राफ में? कहीं भी, कहीं भी वेलोसिटी बढ़ी तो हर बच्चा पहले तो इसका आंसर देगा सर रेस्ट का है ये तो ग्राफ। सर देखो ये रहा रेस्ट का, सर दोनों सेम ही तो है सर, सर ये भी रेस्ट का, सर वो भी रेस्ट का। बेटा वहां पे डिस्टेंस था, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, यहां पर वेलोसिटी नहीं बढ़ रही। मान ले मैं लेके जा रहा हूं कार को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 1 घंटे बाद तूने देखा फिर 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी बढ़ी क्या? नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट चल रहा है ना। ये ग्राफ है तुम्हारा कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है? ठीक, चलो इधर आ जाओ। क्या लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है? देखो वेलोसिटी, देखो इस पॉइंट पे वेलोसिटी यहां पहुंच गई, इस पॉइंट पे वेलोसिटी यहां पहुंच गई, इस पॉइंट पे वेलोसिटी यहां पहुंच गई। वेलोसिटी हर टाइम बढ़ रही है। देखा जाए तो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ सेम है, लेकिन यहां पे डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा लगातार टाइम के साथ। यहां पर वेलोसिटी बढ़ती, वेलोसिटी ही बढ़ रही है, स्पीड ही बढ़ती जा रही है। कभी वेलोसिटी अगर बढ़ती चली जाए तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेलरेशन। और जब भी तुम्हें ये सीधी लाइन ऐसे दिखे, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, यानी ये कौन सा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज मैं तुम्हें करा देता हूं, ठीक है? यहां ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखा भैया। ACCELERAT, एक्सेलरेशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज in velocity with respect to time। rate of change in velocity with respect to time मतलब वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कहलाता है एक्सेलरेशन। देखो ये जो सिंबल बनाया मैंने ट्राइंगल सा, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। चेंज मतलब बड़ा माइनस छोटा, समझो। तुम सो रहे थे भाई, तुम बड़े सो रहे थे, अच्छा सच में नहीं सोना मैं, तुम सो रहे थे मान लो ना, और सोते सोते भूख लगी, मम्मी ने बोला बेटा खा ले मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, ठीक है? तो तुम सपने में कर रहे हो सब चीज़ें ना, सपने में तुम उठ के चले गए कहीं मान लो है ना, ठीक है? तुमने सामने देखा, तुम सपने में ही हो अभी भी, तुमने सामने से देखे कार आ रही है, लेकिन सपने के अंदर भगवान ने तुम्हें कुछ पावर्स दे दी, तुम्हारे अंदर कुछ पावर्स दे दी, और तुम्हारे मन में लग गया स्पीडोमीटर, तुम्हारे मन में स्पीडोमीटर है ना दिमाग के अंदर। तुम्हें वो कार जो सामने दिखी ना, जैसे ही तुमने उस कार को देखा, उस कार की स्पीड दिखाई दी तुम्हें कितनी? 100 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही तुमने देखा, तुम उस कार की वेलोसिटी दिखाई दी कितनी? 100 किलोमीटर पर आवर। फिजिक्स में पूरा ऑब्जर्वेशन का खेल है ना। जब तुमने उस कार को पहली बार देखा, उस कार की स्पीड कितनी थी? 100 किलोमीटर पर आवर। उस टाइम की वेलोसिटी को बोलते हैं बेटा इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इनिशियल। उस टाइम की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। याद रखोगे? अब कार में तुम्हारा दोस्त बैठा था, तो तुम्हें लगा चलो बच ही जाऊंगा, दोस्त बैठा है। दोस्त ने तुम्हें देख के कार की वेलोसिटी बढ़ा दी। पता नहीं दोस्त था दुश्मन था, पता नहीं, वो तुम्हें मारना चाहता हो क्या, जो भी है ना, उसने वेलोसिटी बढ़ा दी। तुम्हारी आंखें, तुम देख रहे हो, अरे भाई क्या होगा, तुम देखते जा रहे हो, कार की वेलोसिटी पहुंच गई 150 किलोमीटर पर आवर, और तुम्हारे पास आ गई बिल्कुल। अब तुम्हें डर लग गया, तुम्हारी तुरंत आंखें खुल गई, और तुमने देखा कुछ नहीं है, मैं सही बैठा हूँ, तुम अपने बेड पे थे। तुमने फाइनली कार को कहाँ तक देखा? जब उसकी कार की वेलोसिटी कितनी पहुंच गई थी? 150 किलोमीटर पर आवर। तो तुमने जहां से जहां तक ऑब्जर्व किया वो होती है इनिशियल और फाइनल। तो तुमने फाइनली कहां तक देखा उसे? इतनी तक। इसे बोलते हैं बेटा फाइनल वेलोसिटी। क्वेश्चन वाला हमेशा तुम्हें देगा ये चीज, है ना, फाइनल वेलोसिटी। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ कितना चेंज किया उसने वेलोसिटी में, क्या उसने चेंज किया 50 किलोमीटर पर आवर? यही तो किया। किसी के पास 150 रुपए, तुम्हारे पास 100 रुपए, कितना चेंज? 50। 150 माइनस 50, यही तो कर रहे हो। तो क्या उसने इतना एक्सेलरेशन कर दिया, 50 स्पीड बढ़ा दी उसने? इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ये डेल्टा सिंबल क्या है? इस डेल्टा को अगर तुम हटाना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, बढ़ेगी वेलोसिटी माइनस छोटी। क्या ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन लिख लेना भाई यहाँ पे, मैं पहले लिखवाना भूल गया था, रियली सॉरी फॉर दैट। लिख लो जल्दी से, ठीक है?
लिख लो भाई, लिख गया, हम पॉज करके लिख लेना, आगे देख लेना। चलो, तो अब इस वाले ग्राफ पे ये था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लगातार वेलोसिटी बढ़ती जा रही है यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन। यहां उल्टा हो रहा है, इस टाइम पर वेलोसिटी इतनी थी, इस टाइम पर इतनी हो गई, इस टाइम पर और कम हो गई, इस टाइम पर और कम हो गई, इस टाइम पर और कम, और इस टाइम पर जीरो हो गई। वेलोसिटी लगातार घटती जा रही है। अगर तुमने जैसे मान लो तुम्हारा कोई अच्छा शुभ चिंतक होता उस वाले केस में, तो वो जब तुमने 100 वेलोसिटी देखी थी उसने ब्रेक लगा दिए होते, ब्रेक लगाते तो धीरे धीरे आगे आके रुक जाती। इसको बोलते हैं बेटा रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। ये सोतेला भाई है एक्सेलरेशन का। रिटार्डेशन कौन सा? सीधी लाइन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का एंटोनिम होता है, जैसे सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, एंटोनिम मतलब दूसरा वाची, विलोम शब्द। हाँ ठीक है, हाँ। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब जब लगातार ऑब्जेक्ट की स्पीड घटती चली जाती है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट तुम खुद लिखोगे, मैं लिख देता हूँ। चलो, एसआई यूनिट ये भाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी सबकी एसआई यूनिट तुम्हें पता होनी चाहिए ना। क्या तीनों ग्राफ क्लियर हो गए? चलो जल्दी अगला ग्राफ देखो। इस ग्राफ में और इस ग्राफ में हल्का सा डिफरेंस है, इन दोनों में, इसमें और इसमें बहुत हल्का सा डिफरेंस है। यहां जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ उसकी वेलोसिटी जीरो थी और बढ़ते 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 यहां तक पहुंच गई, है ना। स्टार्टिंग में जीरो थी ना, देखो ये ओरिजिन है ना। यहां जीरो थी क्या? यहां पर ऑब्जेक्ट की, जब ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी, बाकी सेम है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। बट यहां पे एक कंडीशन एक्स्ट्रा, यहां पे ये नहीं है और यहां पे ये था। यहां इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, यहां जीरो नहीं थी, बस इतना डिफरेंस है, बाकी वही है। ठीक है, यहां जाओ, यहां पे है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बढ़ तो रही है स्पीड लेकिन अलग अलग। जैसे मान लो मैंने कार चला रहा हूं, पहले सेकंड कार की स्पीड बढ़ा दी 2 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड फिर 2 बढ़ा दी, फिर 2 बढ़ा दी, फिर 2 बढ़ा दी, हर बार 2 बढ़ा रहा हूं, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो ये है, यहां पे देख रहे हो अलग तरीके से बढ़ रही है, पहले धीरे धीरे बढ़ी फिर एकदम तेज बढ़ गई, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आज इस ग्राफ पे बहुत वो हो गया ना, होच पोच इस वाले पेज पे। सॉरी सॉरी सॉरी, हमको माफ कर दो। चलो यहां देखो, सबसे पहले हुआ एक्सेलरेशन हुआ। अच्छा, सबसे पहले ये लाइन देखो, कोई वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। हम देख रहे हैं किसी चीज को, वो रेस्ट पे रुका पड़ा है, फिर उसने चलानी स्टार्ट की, कार चलानी स्टार्ट की और एक्सेलरेशन किया, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ए टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बी टू सी क्या हो रहा है? कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ऊपर थोड़ी ना जा रही वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो ये रहा कांस्टेंट वेलोसिटी। बी टू सी कांस्टेंट वेलोसिटी, और सी टू डी वेलोसिटी घटती जा रही, रिटार्डेशन। आई होप सबको बात समझ में आई हो। अगली क्लास में हम इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जितना अभी तक पढ़ा दिया सब रिवाइज करके रखो। ठीक है, और क्वेश्चन लगानी स्टार्ट कर दो। कहाँ के? एवरेज स्पीड के। कहाँ से लगाओगे? एनसीईआरटी से लगाने स्टार्ट कर दो। ठीक, चलो